पूर्वाचार्यों ने जिन प्रसंगों की आपस में चर्चा की है उसको भगवान श्री सुखदेव दोहराते हैं। ये नहीं कि किसी ने पहले कहा है उसको हम अपने नाम से कह दें। इसको प्रज्ञापराध कहते हैं। बौद्धिक संपदा के लिए इसको कविश्चौराः विभाव्यते बाण भट्ट ने कहा। ये चोर कवियों का काम है, दूसरे के चिंतन को, दूसरी की कविता को अपने नाम से लेकर प्रचारित कर दें। और पूर्वाचार्य बड़े कृतज्ञ हैं। भगवान श्री सुखदेव कहते हैं कि लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसी प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया है, बताया है, इसलिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। एतदेवात्मभूराजन नारदाय विपृक्षते। एतदेव माने यही, एतद एव प्रश्न, यही प्रश्न पूर्व काल में नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछे थे। अब इसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले नारद ब्रह्मा संवाद। श्री नारद जी ब्रह्मा जी के सामने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? उनकी आंखें, उनकी दृष्टि श्री ब्रह्मा जी के चरण कमलों पर है, सामने आंखों में नहीं। महापुरुषों के पास जाने के शील का वर्णन है। और दोनों हाथों को जोड़कर पहले देवर्षि नारद जी साष्टांग प्रणिपात करते हैं, जमीन पर दंडवत प्रणाम। पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए दंडवत प्रणाम नहीं है। और उसके बाद भगवान ब्रह्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं, देव देव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वज तद विजानी ही अज्ञानम आत्म तत्व निदर्शनम। जो आत्म तत्व का निदर्शन करने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान को तो आप ही जानते हैं। पहला प्रश्न किया। आज की तारीख में हम लोगों जैसे मूर्खों से भी कोई कहे कि आप तो बड़े ज्ञानी हैं, तो अंदर से बड़े आह्लादित हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सटीक मूल्यांकन हमारा कर रहा है। लेकिन नारद जी से जब ब्रह्मा जी से नारद जी जब कह रहे हैं कि आपके अतिरिक्त इस ज्ञान को कोई नहीं जानता, तो ब्रह्मा जी कांप जाते हैं कि नारद जी भी नहीं जानते, अरे मैं कुछ नहीं जानता, जानने वाला कोई और है। यह है ब्रह्मा जी का शील, नारद जी का शील और ब्रह्मा जी का शील सामने। फिर नारद जी कहते हैं, यद्रूपम यदधिष्ठानम यतः सृष्टमिदं प्रभु। भगवान, यह संसार जहां से सृष्ट हुआ, जहां से बना, यतः माने जहां से, यतो वायुवानि भूतानि जायन्ते तैत्तिरीयोपनिषद। ये सारे प्राणी जहां से उत्पन्न होते हैं, तो यतः सृष्टमिदं प्रभु। जो इसका यद रूपम, जो इसका स्वरूप है, मूल रूप, यद अधिष्ठानम, अधिष्ठान माने आधार है, और जहां से यह सृष्टि, ये सारे वेदांत के सूत्र हैं यहाँ। और उसको यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वतः। आप जो है वो सारे तत्व जानते हैं, तत्वतः उन समस्त तत्वों को आप हमें समझाइए, बताइए। सर्वम एतद् भवान वेद भूत भव्य भवत् प्रभु। एतद् सर्वम भवान वेद, एतद् सर्वम, ये सारे ज्ञान विज्ञान जो हैं वो करामलकवद वसितम विज्ञाना वसितम तव। करामलकवद विश्वम विज्ञाना वसितम तव। करामलकवद कहते हैं, कर कहते हैं हाथ को, आमलक कहते हैं आंवले को। करामलकवद, हाथ में आंवले को लेकर जैसे घुमा कर देख लेते हैं, उस तरह से पूरा विश्व आंवले की तरह आपके हाथों में है और उसका सारा विज्ञान आप देख सकते हैं। आप बताइए और मुझे समझाइए। और आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। सर्वज्ञ सकलेश्वर, तन में पृक्षतः सर्वम सर्वज्ञ सकलेश्वर। आप सबके ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी सचमुच में है, नारायण के बाद तो ब्रह्मा ही है, और ब्रह्मा जी से ही तो ये सारी सृष्टि है। लेकिन यहाँ मूर्खों की इतनी बादशाहत है कि वे कोई सामान्य व्यक्ति भी क्या कहता है, पहले ब्रह्मा जी को ही चैलेंज करता है। उसको पता ही नहीं कि ब्रह्मा जी कौन है। यहाँ का जो जितना बड़ा जाहिल होगा वो कहेगा कि मैं ब्रह्मा को भी नहीं समझता, जैसे वो इसको समझते हैं। और ब्रह्मा जी कौन है? भगवान श्रीमन नारायण और इस संसार के बीच की कड़ी। यह पूरी सृष्टि श्री ब्रह्मा जी से ही प्रकट है। नारद जी ब्रह्मा जी की मुक्त कंठ से स्तुति कर रहे हैं।
आप सर्वज्ञ हैं, आप सकलेश्वर हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और जब देवर्षि नारद जी ने ऐसा कहा तो श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी का सम्मान किया, उन्हें दुलारा, लेकिन कहा आपने जो कुछ कहा है वो पूरा सही नहीं है। नारद जी ने कहा ऐसा नहीं है, कहा ऐसा नहीं है, आपसे भी जानकार कोई है? ब्रह्मा जी ने कहा मुझसे बहुत बड़ा जानकार और मुझे उत्पन्न करने वाला है, वो कौन है? तुरंत श्री ब्रह्मा जी ने अविज्ञाय परमवत्त एतावत्वं यतो हि मे नानृतं तव तच्चापि यथा माम प्रब्रवीषि भो। कहते हैं नानृतम, आपने जो कहा है वो गलत नहीं है, लेकिन सही कुछ और है, सत्य कुछ और है। वो क्या है? कहा वो तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि मैं भगवान श्रीमन नारायण श्री वासुदेव का ध्यान करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। वासुदेव गायत्री का श्री ब्रह्मा जी ने भी ध्यान किया और कहा यन मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। जिनकी दुर्जयी माया के कारण, भगवान कौन है? भगवान का एक पंक्ति में परिचय यदि एक शब्द में मांगा जाए तो क्या होगा? उनकी दुर्जयी माया। तब विषम माया वसु सुरासु, उत्तरकांड। भगवान की माया इतनी विषम है, इतनी दुर्जयी है कि बड़े बड़े जो ज्ञानी कर चित्त अपहराई बरी आई विमोह मन कर। तो यन मायया दुर्जयया मां भ्रुवन्ति जगद्गुरु। जिनकी दुर्जयी माया के कारण संसार के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। आजकल जगत गुरु बनने के लिए होड़ मची हुई है। कई लोग, बुरा न मानो होली है, मूर्खों की झुंड है। हमारे यहाँ 7, 8, 10 जो है वो जगत गुरु कह रहे हैं। यहाँ फैक्ट्री बनी हुई है, गली गली में बनाने की। बहुतों को लिखने नहीं आता। एक बड़ा स्कूल खोला है, वो भी हमारा मित्र है। मैंने सोचा कि उसको फोन कर। आज जब मैं आ रहा था तो उस पर ध्यान गया, मैंने देखा वो जगदाचार्य लिखा है तो द में हलंत है। आरा का सबसे बड़ा स्कूल चला रहा है, उसकी हिंदी ऐसी है, कम से कम दिखा लेता। जगदाचार्य में द में हलंत डाल, और कितने जगत गुरु लिखते हैं तो हलंत गायब कर देते हैं, है ना। तो ऐसी दशा में मैंने सोचा कि उसको फोन करके बता दूं कि इसको सुधार दो, हलंत हटा दो। जगदाचार्य स्वामी अखिलेश जी महाराज के नाम से उसने स्कूल खोला इसी रोड पर। तो द में हलंत हटना चाहिए। उसका फोन नहीं मिला तो अच्छा हुआ। मेरे कहने से वो नाराज भी होगा कि ये स्कूल में नहीं आते हैं और दूर से ही उन्होंने वो यही कहेगा। इस समय सही बात किसी को कही जाए तो नाराज होगा, लेकिन अरे भैया, जब ब्रह्मा जी तैयार नहीं है जगत गुरु कहलाने को, तो तुम मूर्ख समझ नहीं रहे हो कि क्या कर रहे हो, आग से खेल रहे हो। जगत गुरु कहला जाने से कोई जगत गुरु बन जाएगा क्या? जगत गुरु केवल भगवान शंकराचार्य, बाकी उनकी अनुकृति है। अनुकृति माने नकल। तो नकल भी कुछ अकल वाले करें तो बात समझ में आती है। अब वो नकल करते करते हमारे यहाँ शब्दों का अवमूल्यन हुआ। सबसे पहले बहुत पुराने जमाने में किसी बहुत विद्वान व्यक्ति को, महान व्यक्ति को देवानाम प्रियः कहा जाता था। संस्कृत में किसी का परिचय देते थे तो बोलते थे अत्र भगवान देवानाम प्रियः, यहाँ आप महान ये है वो है, इसके बाद उसका नाम। अब ये शब्द इतना प्रचलित हो गया कि हर किसी के नाम में लगने लगा। तो देवानाम प्रियः का प्रयोग इतना अधिक हो गया कि देवानाम प्रियः का देवानाम प्रियः इति मूर्खे, ऐसा पाणिनि ने लिखा। ये अंत में जो बहुत ऊंचे महापुरुषों के लिए जिसका प्रयोग था वो मूर्खों के लिए सिद्ध हो गया था। देवानाम प्रियः कहना माने मूर्ख कहना। महामना मालवीय जी को काशी विद्वत परिषद ने एक बार एक सम्मान देना चाहा, उनको बुलाया
उन्होंने पूछा, आज आप लोगों ने किस लिए सभा की है, क्या करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको पंडित राज का सम्मान देना है, उपाधि देनी है। तो मालवीय जी बिगड़ गए कि मुझे मेरी बिना सहमति के पहले से कुछ लोगों ने पंडित कह दिया। पंडित माने बहुत ऊंचा विद्वान होता है ना। अब पंडित राज कह रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उन्होंने मना कर दिया लेने से और बहुत बिगड़े। और आज अब जितना बड़ा मूर्ख होगा वो पंडित राज अपने को लिखने के लिए तैयार है। सब है धर्म निरत पंडित विज्ञानी उत्तरकांड। पंडित बहुत ऊंचा है। पंडा तू विशिष्टा बुद्धि सदसद विवेकनी बुद्धि आशा पंडा। सद और सद में विवेक करने वाली जो बुद्धि है उसका नाम है पंडा। वह जिसके पास रहती है उसका नाम है पंडित। सद असद में विवेक करे, लेकिन उसको अपना ही विवेक नहीं है कि वह कितने पानी में है ना। तो अभिप्राय क्या है? श्री ब्रह्मा जी का शील ये भागवत है, इसलिए भागवत को समझने की आवश्यकता है। मुनि रघुवीर परस्पर नमः। देवर्षि नारद जी का शील है कि ब्रह्मा जी के सामने कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप सकलेश्वर हैं, आप सबके स्वामी हैं और आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही मुझे बता सकते हैं। और उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। और श्री ब्रह्मा जी का शील है कि वे नारद जी के सामने कहते हैं कि मैं नहीं जानता। यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगत गुरु। जिन भगवान श्रीमन नारायण की दुर्जयी माया के कारण संसार के लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं, वे भगवान ही सब कुछ जानते हैं और उन्होंने ही ये सब कुछ उत्पन्न किया है। वे ही सृष्टि के मूल हैं। और यहाँ से भगवान श्रीमन नारायण का वर्णन किया। नारायण परा वेदा न देवा नारायण अंगजा। नारायण परा लोका नारायण परा मुखा। नारायण परो योगो नारायण परम तपः। नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। ये सब जितने लोक हैं, जितने यज्ञ हैं, जितनी सृष्टि है, सब नारायण से शुरू। जितने देवता हैं वो नारायण अंगजा, भगवान नारायण के अंगों से उत्पन्न है। उन भगवान श्रीमन नारायण को चारों ओर जल ही था। जल में दो शब्द हैं, एक है ज और एक है ल। ज कहते हैं जिसमें जन्म देने की क्षमता हो, जिससे सारी सृष्टि जन्म लेती है, उसी तत्व का नाम है ज। यस्मात् जायते इति जम। और ल कहते हैं जिसमें सबको लीन करने की, गला देने की शक्ति हो, उसका नाम है ल। यस्मात् जायते इति जम यस्मिन् लीयते इति लम। जम च लम च जलम। जिससे उत्पन्न होता है उसका नाम है ज, और जिसमें लीन होता है, विलीन हो जाता है, उसका नाम है ल। ज और ल का मतलब है जल। इसलिए शास्त्रों ने शुरू में ही कहा जल ही जीवन है। सरकार आज प्रचार कर रही है कि जल ही जीवन है, जल बचाओ तो जीवन बचे, लेकिन शास्त्र ने पहले से कह रखा है कि जल ही जीवन है। और वह जल, उस जल में भगवान, चारों ओर जल है, जल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और उस जल में भगवान श्रीमन नारायण नर की आकृति में रह रहे हैं। नर जैसे हमारी आपकी आकृति है और इसमें दो भुजाएं। भगवान श्रीमन नारायण की, मनुष्यों की दो भुजाएं होती हैं, तो भगवान श्रीमन नारायण की दो भुजाएं अधिक, चार भुजाएं। और जल में नर रहता है, नर का भाव है। नर इत्यस्य भावः नारः। जहां नर का भाव हो उसका नाम है नार। मंगल पर, चंद्रमा पर, बृहस्पति पर, शुक्र पर सैटेलाइट जाती है तो एक्सप्लोर करते हैं, पता लगाते हैं कि वहां जल है कि नहीं। यदि जल है तो वहां भी जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। तो जिस नर में, नर के रहने की जहां गुंजाइश है, उसी का नाम है नार। नार माने जल। और वह नार ही जिसका अयन माने निवास है, उसका नाम हो गया नारायण। अयन के भी कई अर्थ हैं संस्कृत में, लेकिन निवास और मार्ग ये दो मुख्य अर्थ हैं। तो नारायण हो गए। भगवान का पहला नाम क्या है? नारायण।
ये मूल नाम है। आदर के लिए श्रीमन नारायण कहते हैं, श्रीमन शब्द जुड़ जाता है, मूल नाम है नारायण। उन भगवान नारायण के मन में भाव आया, सृज्यम सृजान सृष्टोहम, इस संसार की मैं रचना करूं। क्यों रचना करूं? क्योंकि मैं अकेले हूं। कोई भी चाहता है कि भाई मुझसे कोई बात करने वाला हो, कोई सुनने वाला हो, कोई समझने वाला हो, कोई कुछ कहने वाला हो। तो सृज्यम सृजान सृष्टोहम, भगवान श्रीमन नारायण ने कहा मैं सृष्टि करूं। मन में भावना है, सद्वितीयम ऐक्षत, मुंडकोपनिषद में ऐसा लिखा है। उस परमात्मा ने दो होने की इच्छा व्यक्त की, उसके मन में इच्छा हुई। सुअकामयत बहुश्याम प्रजाययेत, उसने कामना की मैं बहुत हो जाऊं तो प्रजाओं का निर्माण हो। कैसे हुआ? सर्वप्रथम भगवान श्रीमन नारायण के नाभि सरोवर पर कमल का पुष्प है, कमल का फूल पहले आया, और कमल के पुष्प पर लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी की सृष्टि में कमल नहीं है, कमल की सृष्टि में ब्रह्मा जी है। इसलिए भगवान के अंगों का जब वर्णन करते हैं, उसकी उपमा देते हैं, तो किससे देते हैं? कमल के पुष्प से देते हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजा, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजा, तो श्री ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतम गमय। एक पुराण में लिखा है कि श्री ब्रह्मा जी की ऐसी प्रार्थना पर 12 स्थानों पर प्रकाश उत्पन्न हो गया, प्रकाश की पुंज। उसका नाम है 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योति माने प्रकाश, लिंग कहते हैं चिन्ह को। प्रकाश का चिन्ह जो है, लिंगम चिन्हम इति प्रोक्तम। व्याकरण शास्त्र में लिंग का मतलब है चिन्ह, इसलिए चिन्ह से ही पुरुष है, स्त्री है और तो चिन्ह से ही जानते हैं। लिंग शब्द भगवान शिव के लिए जब यूज होगा तो एक तो चिन्ह प्रकाश के लिए, कल्याण के लिए। शिव माने कल्याण, कल्याण का जो चिन्ह है वही शिवलिंग है। व्याकरण सम्मत व्युत्पत्ति परक अर्थ लिंग का है लीनम गमयति अनिनेति लिंगम। जीव जिसकी उपासना करने से परमात्मा में लीन माने तल्लीन हो जाए, गमयत प्राप्यति,
जिसके द्वारा तल्लीनता प्राप्त करे उसी का नाम है लिंग। इसलिए लिंगात्मकम हर चराचर विश्व रूपिणी भगवान शंकराचार्य ने भगवान शिव की स्तुति की। तो ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हो गए, प्रकाश के चिन्ह। और एक पुराण की बात है, भागवत पुराण में है कि श्री ब्रह्मा जी के कानों में दो शब्द पड़े, एक त और एक प। ये सब अक्षर हैं, लेकिन इनको शब्द जानबूझकर कह रहा हूं कि इन्हीं का विवर्त है, इनका विस्तार है। स्वर वर्णों का और व्यंजन वर्णों का हमारे यहाँ वर्गीकरण है। कादयो मावसाना स्पर्शा, स्पर्श वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। और उसका 16वां और 21वां वर्ण आ गया त और प। ब्रह्मा जी ने दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? तप। श्री ब्रह्मा जी ने तपस्या शुरू की। जब तपस्या कठिन पूरी कर ली तो उनके भीतर शक्ति आ गई, मार्ग सूझने लगा। तो उन्होंने तपस्या करने के बाद और 5 महाभूतों, जिनको महाभूत कहते हैं, उनका निर्माण किया। पहला है आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज माने अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ये 5 महाभूत हैं। हमारे आपके सबके शरीर में अंदर भी और बाहर भी यही 5 हैं। ये न रहे तो मुश्किल है, एक क्षण भी हम न रह सकते, न कोई और रह सकता। संसार इन्हीं 5 में है। इन 5 महाभूतों के बाद इनकी 5 तन्मात्राएं हैं। तन्मात्रा इनके गुण धर्म है। शब्द है, आकाश की तन्मात्रा का नाम है शब्द, वायु की तन्मात्रा का नाम है स्पर्श, तेज माने अग्नि की तन्मात्रा का नाम है रूप, और उसके बाद जल की तन्मात्रा का नाम है रस, और पृथ्वी की तन्मात्रा का नाम है गंध। ये हो गए 10 पंच महाभूत और 5 तन्मात्राएं। इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जो इन तन्मात्राओं को, इन तत्वों को ग्रहण करती हैं, उसका नाम है ज्ञानेंद्रिय। और जो विसर्जन करती हैं उनका नाम है कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये कुल हो गए 20। और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 जोड़ दिए तो अंतरात्मा चतुष्टय, ये हो गए 24। ये अचित पदार्थ कहलाते हैं सांख्य दर्शन में, ये 24 हैं। इन 24 पदार्थों को, 24 तत्वों को जब श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट कर लिया तब प्रसन्न हो गए। कुछ बन जाता है ना, शुरू में लगता है कि हम तो बड़े बियाबान में है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन भगवान की कृपा से कुछ होने लगता है। जब हम खड़े होने लगते हैं तो बाद में धीरे धीरे समझते हैं कि देखो मैंने कितना किया। सामने वालों को, सगे संबंधियों को हम हाँकने लगते हैं। आप तो जानते थे ना कि हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज इतना हो गया। ऐसे ही हमारी बोली आने लगती है। तो ब्रह्मा जी की भी बोली आने लगी कि देखो तिल से ताड़ हो गया, पहले कुछ नहीं था, अब ये सब बढ़ गए। और जब ऐसी बोली आने लगी, ब्रह्मा जी ने सोचा कि सृष्टि का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नीचे की चीजें हैं, बुनियादी ढांचा, वो हमारे पास है, उसको अब केवल जोड़ना बाकी है। लेकिन जो जोड़ने की कोशिश करने लगे, क्यों आपस में जुड़ने की बजाय विकर्षित होने लगे, भागने लगे, बिदकने लगे। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या हो गया, तो श्री ब्रह्मा जी ने भगवान का पुनः स्मरण किया। महाराज, ये सब चीजें तो सही ही बनी हैं, इनको जोड़ देने से सृष्टि उत्पन्न हो जाएगी, फिर ये जुड़ क्यों नहीं रही है? तो भगवान श्रीमन नारायण ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को और 4 श्लोकों में ज्ञान दिया। दुनिया का ये पहला उपदेश है। किसने दिया है? भगवान श्रीमन नारायण ने श्री ब्रह्मा जी को दिया है। फिर से सुनिए, क्योंकि बहुत लोग तो बैठे ही हैं ना, फिर से सुनिए। तो ऐसे सुनने वाले तो हैं, लेकिन नहीं सुनने वाले भी कम नहीं है। देश में यदि सुनने वाले होते तो इतनी मेहनत नहीं पड़ती, तो सुनते रहिए, कोई बात नहीं। अब हम तो चाहते हैं कि सुना ही लें, तो सुनाते सुनाते खुद सुन रहे हैं, कोई हर्ज नहीं। तो ऐसे दशा में श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्रीमन नारायण की स्तुति की कि ये चारों सृष्टि के ये सारे तत्व, जो 24 तत्व हैं, ये आपस में बिदक रहे हैं, दूर भाग रहे हैं।
इनको जोड़ने की कोई तरकीब बताइए। तो भगवान श्रीमन्नारायण ने सबसे पहला उपदेश दुनिया का 4 श्लोकों में सबसे पहले लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी को दिया, उसको कहते हैं भागवत। भागवत माने जो ज्ञान विज्ञान सीधे सीधे भगवान के द्वारा कहा गया है। भगवता उक्तम प्रोक्तम यद ज्ञानम तत् भागवतम। भगवान के द्वारा कहा गया जो ज्ञान विज्ञान है उसी का नाम है भागवत। तो पहला ज्ञान, पहली शिक्षा और पहली दीक्षा का नाम है भागवत। वही विस्तृत होते होते 4 श्लोक, ब्रह्मा जी का काम 4 श्लोकों से चल गया। हमारा एक ही श्लोक 400 बार कहने से भी नहीं चलता है, क्योंकि हम सुनते ही नहीं। ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों में सब कुछ सुन लिया, तो उसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। अहम मेवास मेवाग्रे नान्यद्यद सद सत्परम। भगवान ने ऐसा उपदेश दिया, ब्रह्मा जी समझ गए, और उसके बाद सृष्टि शुरू हुई। अत्र सर्गो विसर्गश्च, सर्ग विसर्ग 10 लक्षण जो महापुराणों के हैं वो सारे लक्षण यहाँ लक्षित किए गए। मनमंत्रों की कथा, ईशान कथा, ऊति कहते हैं कर्म वासनाओं। हमारे जन्म लेने में और संसार में बार बार आने में हमारी वासनाएं, और वासनाएं उसके ऊपर है कर्म वासनाएं। जो जो हमने किया है उन कर्मों की वासनाएं भी हमें यहाँ लाती हैं। तो इस सब की विस्तार से कथा है। और उस कथा के बाद अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, सृष्टि प्रक्रिया का बड़ा ही विशद वर्णन। एक नहीं, 2 नहीं, अनगिनत शरीर ब्रह्मा जी को धारण करना पड़ता है और त्यागना पड़ता है, तब संसार की एक एक चीजें निर्माण होती हैं, बनती हैं। दुनिया को बनाने में स्वयं ब्रह्मा जी को भी कई बार बिगड़ना पड़ता है, अपने देह को त्यागना पड़ता है, तब ये दुनिया बनी है जिसमें हम आज आराम से रह रहे हैं। और फिर भी इस दुनिया को आराम से रहने नहीं दे रहे हमारे ही जैसे लोग। कोई सड़क जाम कर देता है, कोई कुछ कर देता है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में, लेकिन बनाया कैसे है, ब्रह्मा जी ने बहुत मुश्किल से बनाया है। उसके बाद कितने ये सब वृक्ष वनस्पति सब कुछ बनाया धीरे धीरे धीरे। तो मन में भावना हुई कि इसमें रहने वाले दिव्य लोग उत्पन्न हो, 4 मनस्वी महापुरुष उत्पन्न हो जाए, ऐसा संकल्प किया मन में। यह है मानसी सृष्टि। सृष्टि आज भी 4 प्रकारों से होती है। सबसे पहले हमारे मन में कोई चीज आती है, इसलिए उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड। ये सब जो आइडियाज हैं, जो भी दिमाग में उपज है, पहले दिमाग में मानसिक सृष्टि होती है। किसकी ब्रेन चाइल्ड है, किसके दिमाग की उपज है। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना, उसको बनाना, उसको जमीन पर उतारना। तो श्री ब्रह्मा जी के दिमाग में पहले मन में भावना आती है, उसको कहते हैं मानसिक सृष्टि। तपस्या इतनी ऊंची है कि मन में जो चीज हम सोचते हैं वही उत्पन्न हो जाती है। दूसरी सृष्टि है, उसका नाम है चाक्षुषी सृष्टि। आंखों से देखा, किसी को हम आंखों से देखते हैं वह प्रसन्न हो जाता है, और किसी को आंखों से ही देखते हैं तो 7 पीढ़ियों तक मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। देखने का ही फल है। कृपा दृष्टि तप भाव विलोक। भगवान श्री राम भद्र कृपा की दृष्टि से वानर भालुओं को देखते हैं, परिणाम क्या हुआ, वे सब के सब कृतार्थ हो जाते हैं। और किसी किसी को जरा कठोर आंखों से देख लीजिए, झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो एक चाक्षुषी सृष्टि, देखने से भी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। तीसरी है वाचिक सृष्टि, बोलने से बोल देते हैं, इसलिए जल्दी बोलना भी नहीं चाहिए। मौन, कल हमने निवेदन किया था, मौन भी रहना। किसी को बोल दिया, बहुत लोग बोलते हैं, किसी किसी को वो सब चीजें मन से नहीं कही जाएंगी। किसी की आदत बिगड़ गई, उसने किसी को राक्षस ही कहना शुरू किया। पुराणों में कथा है, कई लोगों ने कह दिया कि भाई ये राक्षस है, तब तक वो राक्षस हो गया, वाक सिद्धि हो गई। उसने कहा मैं राक्षस बन करके अब तुमको पहले अपनी राक्षसपना का स्वाद चखाता, पीटना शुरू किया। तो ये सब ठीक नहीं है। वाल्मीकि रामायण इत्यादि में लिखा है ना, फिर उसकी राक्षस योनि से मुक्ति के उपाय निकालने पड़े।
तो किसी को राक्षस है, कुत्ता है, ये सब मत बोलिए, ठीक नहीं बोलो। अनावश्यक तो बोलिए ही मत, कम से कम ये सब शब्द मत बोलिए। जितना है उतना ही सहने योग्य नहीं है, और ज्यादा बढ़ जाए तो फिर गड़बड़ ही होगा, इसलिए ये सब कहना ठीक है। फिर यह है वाचिक सृष्टि। वाचिक का और उदाहरण सुनिए।